फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल रावत फाइनेंशियल सर्विसेज पे। तो जैसा कि आप जानते हैं आज सैटरडे है और मंडे को मार्केट ओपन होगी। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स जिस पे कि हम मंडे से लेके पूरे वीक पे ट्रेड करने वाले हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आपके साथ भी शेयर कर लूँ कि हम किस तरह से निफ्टी बैंक को ट्रेड करेंगे। बेसिकली हम कई सारी स्ट्रेटजीज अपनाते हैं किसी भी एक एसेट क्लास को ट्रेड करने के लिए, जैसे कि फ्यूचर्स, ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन बाइंग, तीनों में हम काम करते हैं। पर आजकल जैसे कि आप मार्केट में देख पा रहे होंगे कि लास्ट फ्राइडे भी फ्रीक ट्रेड्स काफ़ी बढ़ गए थे। तो उसका जो सॉल्यूशन था मेरे हिसाब से, मैं अभी कुछ टाइम तो ऑप्शन बाइंग में ही रहूँगा अगर हम ट्रेड करते हैं। तो पिछले कुछ टाइम से हम ट्रेड नहीं कर रहे क्योंकि आपको पता ही है मार्जिन रूल्स आए थे, उसके बाद से मार्केट कैसा बिहेव करेगा हम सब ऑब्जर्व कर रहे थे। तो इस वजह से हमने जो है वो ट्रेड नहीं किया था। तो चलिए देखते हैं अगर हम मंडे को ट्रेड करते हैं तो मंडे को हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। कि आप देख रहे हैं ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। तो देखते हैं कि फ्राइडे को इसने जो हाई था वो यहाँ कहीं मारा था। हम जो प्राइस एक्शन हम फॉलो करते हैं बड़ा ही सिंपल होता है। जो प्राइस एक्शन हम फॉलो करते हैं बहुत ही सिंपल होता है। जहाँ से भी मार्केट घूम रहा है वो सारे पॉइंट्स आपको मार्क कर लेने। जैसे लास्ट टाइम जो है मार्केट कई बार यहाँ से पॉइंट से घूमा है और ये वाली पॉइंट से घूमा है। तो ये जो है ये आपकी इमीडिएट सपोर्ट रेंज है 36,573 से लेके 513। मतलब बोलने का मतलब 36,600 से 36,500 का जो आपका लेवल है वो आपका सपोर्ट लेवल है। यहाँ कहीं पे भी आए तो हम मार्केट को बाय करना चाहेंगे और यहाँ कहीं पे भी आए तो मार्केट को सेल करना चाहेंगे। तो बेसिकली अब मान लीजिए अगर हमें यहाँ से ऊपर ब्रेकआउट नहीं दिखता मंडे को, या यहाँ से नीचे नहीं दिखता, तो हम क्या कर सकते हैं या किस तरह से हम ऑप्शन ट्रेड कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल तरीका है। हम जो निफ्टी बैंक को ट्रेड करेंगे वो ये करेंगे कि अगर हमें कल मंडे को गैप डाउन ओपनिंग मिलती है और यहाँ कहीं इसी रेंज के आसपास मार्केट जो है वो सपोर्ट लेता है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, तो इस रेंज के आसपास कहीं पे सपोर्ट लेता है 36,573 से लेके 513 तक। और मान लीजिए मुझे 200 क्वांटिटीज टोटल बैंक निफ्टी के ऑप्शन खरीदने, तो मैं क्या करूंगा कि 100 जो ऑप्शन है वो यहाँ कहीं खरीद लूंगा और 100 जो ऑप्शन है वो यहाँ कहीं खरीद लूंगा। मतलब मैं टोटल क्वांटिटी को इस पूरी सपोर्ट रेंज के आसपास खरीद लूंगा। बहुत ही सिंपल है। अगर गैप डाउन की साइड ओपनिंग हो रही है तो हमें इस सपोर्ट रेंज के आसपास हमें खरीदना है। और इसमें आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए अगर आप एक ही लॉट ट्रेड करते हैं, मतलब आपके पास इतना कैपिटल है कि आप 25 ही क्वांटिटी ट्रेड करते हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि अगर इस सपोर्ट रेंज पे आता है और ये गिरते हुए जाता है और कभी भी एक ग्रीन कैंडल बनाती है जो कि क्लोज होती है इस सपोर्ट रेंज के आसपास, और एक दूसरी ग्रीन कैंडल होती है जो इसी सपोर्ट रेंज के आसपास बुलिशनेस दिखाती है। मतलब मान लीजिए जैसे आप प्रीवियस ये दो कैंडल देख सकते हैं। मान लीजिए ये दो कैंडल यहाँ कहीं बनती है और आपको यहाँ से सपोर्ट लेता हुआ मार्केट दिखता है, तो आप किसी भी उस पर अपने 25 क्वांटिटी का ऑप्शन खरीद सकते हैं और आप इस सपोर्ट रेंज के नीचे कहीं पे भी अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ऐसे ही अगर आपको मार्केट ऊपर दिखता है और मार्केट मतलब मान लीजिए इस रेंज पे आके दिखता है, तो इस रेंज पे बहुत ही क्लियर है कि आपको 37,000 के आसपास जैसी मार्केट जाता है, अगर आपको कोई भी एक रेड कैंडल दिखती है, एक बात का ध्यान रखिएगा, जब भी हम कहते हैं कि यहाँ पे सेल करना है, इसका मतलब ये नहीं कि किसी भी मोमेंटम में आपको सेल कर देना है। अगर आपको दिख रहा है कि यहाँ से बिल्कुल लगातार मार्केट ग्रीन मोमेंटम में है, तो आपको एक या दो रेड कैंडल का वेट करके ही आपको सेल करना चाहिए। तो जैसे आपने एक दो कैंडल का आपने सेल किया, जैसे आपने दो रेड कैंडल के बाद सेल किया, तो आप यहाँ मार्केट की कहीं पे भी ऊपर का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और उसके बाद आप मार्केट में ट्रेड ले सकते हैं एक लॉट पे भी, या अगर आप ज़्यादा लॉट लेना चाहें तो उस पर भी ले सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल है कि आप कहीं पे भी जाके इस तरह ट्रेड कर सकते हैं। अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो भी आप यहाँ कहीं पे आके सेल कर सकते हैं अगर रेड कैंडल दिखती है। फ्लैट खुलता है तो बहुत बढ़िया है। फ्लैट खुलने के बाद अगर रेंज बना के किसी भी साइड मार्केट जाता है तो आप उस रेंज के बॉटम पे ही अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। मान लीजिए जैसे मार्केट अगर यहाँ कहीं खुल गया, तो अगर आप तब यहाँ स्टॉप लॉस लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा दूर का स्टॉप लॉस होगा। या अगर आप इस रेंज का वेट करते हैं और तब आप बाइंग के लिए जाते हैं तो भी आपके लिए ट्रेड शायद मिस हो जाए अगर यहीं से मार्केट ऊपर चला जाए। तो आप देखिए शुरू के अगर 10-15 मिनट कहीं रेंज बनाता है और उसके बाद ऊपर या नीचे जाता है, तो आप रेंज की जिस भी साइड ब्रेकआउट हो रहा है
उसके नीचे स्टॉप लॉस लगा के उस साइड मोमेंटम का ट्रेड ले सकते हैं आसानी से, जो कि आपको एक अच्छा प्रॉफिट दे जाएगा। चलिए निफ्टी बैंक के साथ एक बारी निफ्टी को भी ट्रेड कर लेते हैं। निफ्टी काफ़ी टाइम से बहुत ज़्यादा बुलिश है और SGX निफ्टी के हिसाब से भी जो है वो काफ़ी बुलिशनेस ही निफ्टी में दिख रही है। तो आप जैसे देख सकते हैं कि कल जैसे निफ्टी बैंक में गिरावट आई थी, निफ्टी में ऐसी कोई गिरावट नहीं है। निफ्टी जहाँ से ओपन हुआ था वहाँ से भी करीब करीब 50-70 पॉइंट के ऊपर आसपास ऊपर ही है। तो निफ्टी पे क्योंकि जब तक कि मोमेंटम आपके साथ चल रहा है तब तक आप कभी भी शॉर्ट का ट्रेड ना लें, कोशिश कीजिए कि आप बाइंग की साइड ही ट्रेड लें। वो इसलिए क्योंकि ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए यही निफ्टी का टॉप हो और आप एक बार बाइंग का ट्रेड लें तो आपका लॉस हो सकता है, पर आप उस केस में सिर्फ स्टॉप लॉस छोटा रखिए और कोशिश कीजिए कि आप बाइंग की साइड ही ट्रेड लें, क्योंकि ट्रेंड को कभी भी ये नहीं मानना चाहिए कि ट्रेंड अब इतना बहुत हो गया है, खत्म होने वाला है या ऐसा कुछ। आप बहुत ही सिंपली जिस साइड ट्रेंड चल रहा है बड़े टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे तो अगर जैसे मैं 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिखाऊं तो निफ्टी एक तरफा ही भाग रही है और उसने सारे पुराने रेजिस्टेंस जो है वो तोड़ दिए हैं। तो आप इसलिए कोई भी शॉर्ट साइड का ट्रेड ना लें और कोशिश कीजिए कि अपने ट्रेड जितने भी हो लॉन्ग साइड में ही बनाएं। और निफ्टी में भी यही है, जैसे आपको कोई डिप मिलती है तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि CPR एक बहुत अच्छा जोन होता है। कल भी हमने कुछ क्लाइंट्स को CPR पे खरीदने के लिए बोला था तो उन्होंने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बनाया था। तो आप CPR पे जैसे निफ्टी आती है और आपको CPR के आसपास दिखती है तो आप खरीद सकते हैं। इससे क्या होता है कि आपने जैसे मान लीजिए इस दिन पे हमें खरीदना हो तो हम CPR के आसपास कभी भी ट्रेड आए, मॉर्निंग में, आफ्टरनून में, इवनिंग में, वहाँ कहीं पे भी आप खरीद सकते हैं। और उससे क्या होता है कि आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा होता है। ऐसा जरूरी नहीं कि CPR पे आ गया तो ऊपर ही जाएगा, पर यह है कि CPR पे आने के बाद अगर आपका नीचे भी जाता है तो आपको पता है कि अगर मैंने यहाँ कहीं खरीद लिया है तो मैं यहाँ का स्टॉप लॉस लगा सकता हूँ, या अगर मैंने CPR पे भी खरीद लिया है तो मैं 10-20 पॉइंट के स्टॉप लॉस पे भी निकल सकता हूँ। तो इसलिए हम कहते हैं कि CPR पे खरीदने का भी आपको काफी अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको क्लियर होगा कि निफ्टी और निफ्टी बैंक को आप कैसे ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम स्टॉक्स पे भी बताएं कि कैसे ट्रेड लिया जा सकता है तो आप कमेंट करके नीचे बता सकते हैं। और आप हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स में भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।